मैंने ना ट्यूसडे को ही लाइफ इन अ मेट्रो देखी थी और उसके बाद सीक्वल नहीं कहेंगे हम इसे, क्योंकि सीक्वल क्या होता है या फिर फ्रेंचाइजी क्या होती है। फ्रेंचाइजी तो पूरा अलग, सीक्वल ही होता है कि जो उस स्टोरी को आगे बढ़ाती है, लेकिन ये सीक्वल नहीं है, ये पूरा ही अलग मूवी है एक तरीके से देखे तो। आज मैंने मेट्रो इन दिनों की मूवी देखी। अब इसमें मैं क्या कहते हैं, मैं स्टोरी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखें ना तो अनुराग बासु की मूवीज जो है, लूडो है, लाइफ इन अ मेट्रो है, फिर ये है, तो वो एंथोलॉजी अगर कहे तो गलत नहीं होगा कि 4 स्टोरीज कहते हैं कि साथ में रखते हैं और उस भी सारी स्टोरीज एक के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है। वैसा ही कुछ सीन इस फिल्म के साथ है और आपने ट्रेलर पे से तो आइडिया लगा लिया होगा कि किस टाइप की स्टोरी इंटरकनेक्टेड की गई है। तो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। रिव्यू पे आते हैं तो फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया, जिस पेस से निकल गया पता ही नहीं चला। गाने बहुत बढ़िया, डायलॉग्स बहुत बढ़िया, कॉमेडी बहुत बढ़िया। इवन मैंने तो इंटरवल में डाल भी दिया था कि डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु, बस उतना ही था। सेकेंड हाफ फिल्म का ऐसा है कि फिर वो पटरी पे से मेट्रो उतर जाती है, मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्लो, बहुत बोरिंग हो जाती है और एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा ही लगता है कि गाने बजाते रहो बस, आप सिर्फ अब देखा नहीं जा रहा। मतलब 2 घंटे 42-43 मिनट का रन टाइम है। फर्स्ट हाफ तो इतना बढ़िया कि कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, जैसे कि मैंने बोला। सेकेंड हाफ में बहुत गलतियाँ है, मतलब बहुत गलतियाँ है, और ऊपर से आप LGBTQ का जो पोर्शन है वो भी दिखा रहे हो, और वो भी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं एज डिफरेंस थोड़ा है, लेकिन 15 साल की उम्र में ये सब कौन गूगल कर रहा है, मेरे को अभी तक पता नहीं चल रहा। और प्रॉब्लम क्या है ना कि वो वियर्ड लगता है देखने में, उससे अच्छा पूरी फिल्म ही बना दो उस पे। और मैं सही कहूँ तो वो कैरेक्टर्स की जरूरत ही नहीं थी जो वो LGBTQ का कैरेक्टर कर रहे थे। जहाँ पे लाइफ इन अ मेट्रो में पूरा क्या कहते हैं, लस्ट इनटू लव, और लव इमोशनल भी हो सकता है, उसका पूरा मैसेज दिया गया था। यहाँ पे ऐसा लगता है सेकेंड हाफ में कि ये लोगों को खुद को जल्दी है कि फिल्म कब खत्म हो, इतनी जल्दी जल्दी फिल्म निकल जाती है। कुछ सीन स्ट्रेच होते हैं, कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि अब ये सीन खत्म हो तो अच्छा है। तो ऐसा लगता है आपको कि यार ये इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं क्लाइमेक्स लाने में, और क्लाइमेक्स इतना मेस्ड अप लगता है कि यार इससे अच्छा लगता है कि यार उससे अच्छा रहने ही देते। जहाँ पे मैं बात करूंगा लूपहोल्स की, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में अली फजल और फातिमा सना शेख की शादी दिखाई है, फिर उनके प्रॉब्लम्स दिखाए हैं, उनके दोस्त दिखाए, माँ बाप क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि आप देखे उनका जो डायलॉग है ट्रेलर में कि मेरे को तो पता भी नहीं है कि ये बच्चा मेरा था कि नहीं, और आप ऐसा दिखा रहे तो उसके बाद उनके माँ बाप क्या करते हैं, वो किधर है, एटलीस्ट वो क्लियर करते हैं। जहाँ पे दूसरी साइड पंकज त्रिपाठी और कोंकोना सेन शर्मा की अगर आप स्टोरी देखें, उसमें पंकज त्रिपाठी को गिल्ट में ही रखा गया है। वो गिल्ट में ही है कि नहीं, सब कुछ मेरी वजह से ही खराब हुआ है। लास्ट तक मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, वो गिल्ट में ही है पूरी फिल्म में। मतलब जब वो पर्दा फाश होता है उसके बाद से, यार ये मैंने गलत कर दिया, भले ही फिर दूसरों के अफेयर चल रहे हो। नीना गुप्ता और अनुपम खेर का रोल ऐसा है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मतलब जहाँ पे इंटरवल के बाद ही मोस्टली उनका काम है और बस जो था वो यही तक था, वैसा लगता है आपको। आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान का जो ट्रैक है वो पर्सनली मेरे को ज्यादा बेटर लगा। ये आप देखें ना तो आजकल का वो जो कहते हैं ना कि आजकल का प्यार किस तरह से दिखा है, वो वाला जो ट्रैक है वहां पे उस तरीके से दिखाया गया है कि कोई तीसरा या फिर थर्ड व्हील या फिर शादी होने वाली है, वो आपको लगता है कि ये तो पहले देखा हुआ है, लेकिन उसके डायलॉग्स, उसकी मूवमेंट्स, उसके जो सीन्स जिस तरह से डिजाइन किए वो स्पेशल बनाता है उस चीज को। वो सेम चीज मैं पंकज त्रिपाठी और कोंकोना सेन शर्मा की उसमें भी बोलूंगा,
लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट हाफ में। उसके बाद जो होता है वो आप देखने लायक ही नहीं रहते हो, क्योंकि रन टाइम ही उतना बड़ा है। फिर मैं कह रहा था कि वो जो LGBTQ वाला एंगल तो चलो छोड़ो, जाने दो, वैसे ही वो सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अली फजल और फातिमा सना शेख का सेकेंड हाफ में तो उतना काम ही नहीं है, या फिर बोलो उनका ट्रैक ही नहीं है उतना। मतलब ज़्यादा फोकस या तो अनुपम खेर, नीना गुप्ता पे होता है, या तो पंकज त्रिपाठी और कोंकोना सेन शर्मा पे होता है। यहाँ पे मैंने अनुराग बासु ने ये कहा था कि इरफान साहब ने मुझे कहा था कि आप इसका दूसरा पार्ट क्यों नहीं बनाते, दूसरा पार्ट बनाइए। वो तो सोच भी रहे थे, अब लगता है कि क्यों ही बनाया। मतलब ये मॉडर्न टेक, मैं जिस तरह से सोच के था मॉडर्न टेक लव, लस्ट, फ्रेंडशिप ये सब पे देखने को मिलेगा, ओल्ड स्कूल रोमांस ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा उल्टा होता है, जहाँ पे ये एक दूसरे पे ब्लेमिंग ही चल रही है कि नहीं तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने पहले रोका नहीं था, अभी शादी नहीं हो सकती है। तो वो सब ब्लेमिंग ही चलती रहती है। ऊपर से आपने अनुपम खेर, नीना गुप्ता, शाश्वता चैटर्जी तो चलो है ही बंगाली, लेकिन उन सबको आपने बंगाली दिखाया। इवन कोंकोना सेन शर्मा, एटलीस्ट थोड़े बंगाली डायलॉग्स तो बुलवाओ। आई थिंक बर्फी में एक परिवार या फिर दोनों परिवार बंगाली थे, तो उसमें कैसे बीच बीच में बंगाली आ रही थी। ये आपकी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैं चलो समझता हूँ, सारा अली खान का आपने रीजन दे दिया कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, बाकी मेरी जॉब बेंगलोर में, ऐसा कुछ डायलॉग था, मैं भूल गया हूँ, तो उसका समझ में आता है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो दिखाओ जिससे वो क्या कहते हैं कि वो फैक्टर रहे कि चलो बंगालीज है, और यहाँ पे वो फील ही नहीं होता, यहाँ पे वो चाइल्डिश ज्यादा लग। तो ये एक चीज है। ओनली गुड थिंग जिसकी वजह से मैं कहूँ ना कि मुझे फिल्म में मजा आया, सारे गाने बहुत बढ़िया है। अनुराग बासु की फिल्म हो, प्रीतम के गाने हो, तो और क्या ही चाहिए, वैसी चीज है। आदित्य रॉय कपूर का एक्टिंग रेंज इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, और मैं तो मानता हूँ पर्सनली कि वो बहुत बढ़िया एक्टर है। फिर चाहे वो आशिकी 2 हो, फिर लूडो हो, या फिर ये हो, इवन वो सीरीज नाइट मैनेजर हो, सब में मतलब रेंज है। मलंग में भी इवन मुझे काम बहुत बढ़िया लगा था, तो इधर भी बहुत बढ़िया काम है उनका। और उनके हाथ में जो पंचेज, और वो एक केयरफ्री कैरेक्टर लगता है कि हाँ ये ऐसा ही, और जो अंदर है वही बाहर है, वैसा टाइप का कैरेक्टर है उनका। उनका काम अच्छा है। कहीं ना कहीं सारा अली खान का काम भी थोड़ा नोटिसेबल हो जाता है। उसके अलावा पंकज त्रिपाठी, कोंकोना सेन शर्मा के फर्स्ट हाफ वाले सीन्स बहुत बढ़िया है। बस ये इतने लोग हैं अच्छे। नीना गुप्ता, अनुपम खेर नहीं होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 4 की जगह 3 स्टोरीज हो जाती। और जो आई थिंक तीसरा कपल है, मैं नाम भूल गया, अली फजल फातिमा सना शेख को ज्यादा स्पेस टाइम मिल जाता। यहाँ पे थर्ड में सेकंड पार्ट में तो ऐसा लगता है कि वो अपना गाना, उसको इतना बड़ा ब्रेक मिल गया और वो उसी को छोड़ के वापस आ रहा है। क्या सेंस बना रहा है उस चीज का, आप एक्सपेक्ट करते हो। मैंने लाइफ इन अ मेट्रो में एक बहुत बढ़िया चीज नोटिस की थी, इरफान खान और कोंकोना सेन शर्मा, शिल्पा शेट्टी, के मेनन, फिर धर्मेंद्र वाले नहीं, वो जो तीसरा कपल था, आई थिंक मैं नाम भूल गया तीसरा कौन था, धर्मेंद्र और जो उनके साथ थी वो, उनके अलावा जो तीनों स्टोरीज थी ना, हाँ कंगना और सरमन जोशी, ये तीनों की हैप्पी एंडिंग थी। जहाँ पे शिल्पा शेट्टी की अगर आप एंडिंग देखें ना, तो फोर्सफुली हैप्पी एंडिंग थी। आप जब वो फिल्म देखते तब आपको पता चलेगा। धर्मेंद्र वॉज द ओनली वन जिनकी स्टोरी लाइन पूरी सैड खत्म होती है, बाकी तीनों की हैप्पी एंडिंग है। जहाँ पे इस फिल्म में आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर की हैप्पी एंडिंग है, पंकज त्रिपाठी, कोंकोना सेन शर्मा की हैप्पी एंडिंग है, नीना गुप्ता, अनुपम खेर का ऐसा है कि 50-50 न्यूट्रल है, और अली फजल और फातिमा सना शेख को तो टाइम ही नहीं मिला, तो आप सोच ही नहीं पाते हो कि इनका हैप्पी रखना है कि सैड रखना है। तो वैसी चीज़ है। और बहुत कहते हैं ना फिल्म में गलतियां हैं, लेकिन इतना बोला, बाकी तो नहीं बोल पाऊंगा। बाकी वो LGBTQ वाले एंगल की जरा भी जरूरत नहीं थी, ये पूरा हॉलीवुड वर्जन लग रहा है। तो मेट्रो इन दिनों फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया, सेकेंड हाफ पूरा पटरी से बाहर निकल गए। तो मेरे हिसाब से ये ऐसी फिल्म है जो जिनको पसंद आएगी उनको आएगी, जिनको नहीं आएगी नहीं आएगी। जैसा डायलॉग है ना कि
चीज़ चाइनीज़ मसाला डोसा पूरा चाइना से चेन्नई कवर कर लिया, फिर भी रहा कहीं का नहीं। तो पूरा फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ कवर कर लिया तो सेकंड हाफ कहीं का नहीं रहा है, वैसा ही मैं बोलूँगा। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं पूरी शिद्दत से 2.5 स्टार्स दूंगा। आदित्य रॉय कपूर और रिच क्वालिटी है फिल्म की, हाँ ये मैं बोलूँगा 0.5 उसका रिच क्वालिटी है। म्यूज़िक बहुत बढ़िया है और फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया था। बाकी तो जिसको जैसी जिसकी सोच वाली चीज़ है। तो बस आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल एक और रिव्यू आएगा, तब तक के लिए बाय।